हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो मॉर्निंग फीलिंग्स को लेके है। एज यू नो कि हम डेली की डेली आपके पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स के ऊपर नज़र डालते हैं। सो ये रीडिंग ऐसी ही रहने वाली है। हम यह देखेंगे कि आपके पर्सन आज सुबह उठते ही आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके लिए उनकी क्या खास फीलिंग्स थी। सो लेट्स सी। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के जो पर्सन हैं। गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, सभी जेंडर, सभी एज ग्रुप वाले, मैरिड्स हैं, अनमैरिड्स हैं, जो भी यहाँ पे है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, रूबरू हुए हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, मैंने बता दिया है। और ये टाइमलेस है तो उतना ही लेना है। सॉरी, ये टाइमलेस है तो जब भी आप रीडिंग को देखेंगे तो ये आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, सॉरी टाइमलेस बोल रही हूँ। ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। बट अगेन ये 60% अगर आपसे रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपकी ओके जज हो जाएगी। सो देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ सॉल्ट, तो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कुंभ राशि वाले यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि वाले, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले। वन मोर कार्ड प्लीज। मॉर्निंग थॉट, द चैरियट। ओके, सो वृश्चिक राशि स्पेशल आ गई है इधर, बॉटम से डेक से है। 4 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, सो वाटर एलिमेंट यहाँ पे आया है थोड़ा भर के, वाटर एलिमेंट भर के हैं, एयर एलिमेंट भर के हैं। बाकी वृश्चिक राशियाँ स्पेशल आ गई है, थोड़ी सिग्निफिकेंट राशि, ठीक है। हाईलाइट साइन, मॉर्निंग फीलिंग्स। ओके, सो मॉर्निंग फीलिंग्स में ये इंसान की एनर्जी मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये इंसान दिखाई दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टक। ओके, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, और इनके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ भी आ चुका है। पहली बात, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यही होने वाला है, मैंने बोला है ये इनके ख्याल थे। हम फीलिंग्स की बात कर रहे हैं ना, थॉट्स की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा ना कि ये कर रहे हैं। सो यहाँ पे है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको ये भी खौफ आया था कि कहीं इन्हें अपने करियर, अपने ज़िंदगी के अलग मसलों को लेके आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए, तो इस खौफ में थे। आपको सेक्रीफाइस में एज इन ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ कर चले जाएंगे, आपको सेक्रीफाइस कहीं किसी वजह से उन्हें आपको ही ना छोड़ना पड़ जाए, इस खौफ में ये इंसान जीता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि यहाँ पे ये इंसान की जो मुझे कंडीशन है ना, बहुत ज़्यादा वर्स्ट दिखाई दे रही है। तो अगर ये इंसान का हिसाब से बात नहीं करते, या फिर मुझे इनका मूड सही नहीं दिखाई दे रहा, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, इंसान का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है इस वक्त राइट नाउ। मॉर्निंग थॉट में इनकी, मॉर्निंग फीलिंग्स में इनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, और मूड यहाँ आपकी तरफ से ख़राब नहीं था, एक्चुअल में इनका मूड ख़राब था। इनकी खुद की लाइफ की सिचुएशन, स्टकनेस, इन सब की वजह से इनका खुद का मूड ख़राब था, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं वो आप पे ना उतार दे। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी खौफ खा रहे थे वो कि कहीं अपनी ज़िंदगी की स्टकनेस की वजह से वो कहीं आपको ना खो दें। जैसे होता है ना, अनमैरिड्स होते हैं और उनकी ज़िंदगी स्टक है, प्रोफेशनली स्टक है, पैसे नहीं मिलते, सैलरी अच्छी नहीं मिलती, इनकम अच्छी नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, तो फिर आपसे कैसे, किस हक से हाथ मांग पाएंगे आपके पिताजी से, इस तरीके से। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इनको ना लग रहा है कि कहीं इनके करियर की वजह से या इनकी ज़िंदगी के खुद के मसलों की वजह से कहीं आपको ना खो दे। आप इन्हें छोड़ के नहीं जा रहे, इन्हें खुद ही लगता है कि इन्हें आपको छोड़ना ना पड़ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डरते हैं, घबराते हैं। तो मॉर्निंग में इनकी जो फीलिंग थी वो बहुत स्टकनेस की थी, खौफ भी खाए हुए थे कहीं आपको छोड़ना ना पड़ जाए, इमोशनल विड्रॉल महसूस कर रहे थे, और उन्हें ये भी बुरा लग रहा था कि वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं देते, आपको बिल्कुल भी, आपको मतलब रिजेक्शन सा महसूस करवा देते हैं। आप लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट ये एज सच आप में कोई इंटरेस्ट, 1 मिनट के लिए तो बहुत इंटरेस्ट दिखा देते हैं, पर अगले ही पल ये बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आपको जानते ही नहीं है, जैसे बिल्कुल फीलिंग्स ही नहीं है, याद भी नहीं आती, मोहब्बत भी नहीं है। तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं इन्हें बुरा लग रहा था कि ये जो आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल को, मैसेजेस को, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं किसी भी वजह से। सो इन्हें इस बात का खुद भी बुरा लग रहा था। अगर मेरे व्यूअर्स को बुरा लग रहा था तो उनको भी बुरा ही लग रहा था। दूसरी चीज़, इंसान आपको मिस बहुत कर रहे थे, ठीक है। मिसिंग की एनर्जी थी, पसंद तो करते हैं, प्यार करते हैं, मिस भी बहुत करते हैं। जितना बुरा, जैसे ही आपको कॉल वॉल काट देते होंगे ना, तो जितना बुरा आपको लगता होगा उससे कई ज़्यादा, कई गुना बुरा इस पर्सन को खुद लगता है, ठीक है।
बट ज़िंदगी के स्टकनेस की वजह से उन्हें कहीं न कहीं डर लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी के मसलों का जो गुस्सा है वो आपके ऊपर ना उतार दे और इस चीज़ का रिज़ल्ट कहीं कुछ गलत ना निकल आए, उन्हें कहीं आपको खोना ना पड़ जाए। इस वजह से कहीं न कहीं आपको अवॉइड भी कर देते होंगे। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कुछ दिनों से ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ 1-2 दिनों से या ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाकी जब ये इंसान जब ऐसे सोच तो जाते हैं, स्टकनेस की एनर्जी में तो हो जाते हैं, बट गाइज़ यहाँ पे एक बात कन्फर्म्ड है कि ये इंसान आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। अगर इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो अगर आपको ऐसा लगता है इनकी जो स्टकनेस है, इनकी जो प्रॉब्लम है आपकी वजह से है, या फिर आपसे गुस्सा रहते हैं, या फिर आपसे बात करने का मन नहीं करता, या फिर आप इनके लिए बोझ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की जो फीलिंग है वो आपके लिए जेन्युइन है और वो परमानेंट है। परमानेंट एज इन कि ये फीलिंग जो आपके लिए वो फील कर चुके हैं, वो फीलिंग इनकी ज़िंदगी भर लाइफ टाइम मरते दम तक चेंज नहीं होने वाली है। तो ये इतना स्टकनेस महसूस करने के बावजूद ये इंसान जो है ना, इतना स्टक महसूस करने के बावजूद अपने आप को संभालते हैं। फिर उन्हें लगता है कि नहीं इतनी भी लाइफ मुश्किल नहीं है, ज़िंदगी की स्टकनेस में वो आपको सजा जो दे, तो उन्हें लगता है नहीं मैं अपने पर्सन को आगे लेके चलूँगी या आगे लेके चलूँगा। बात नहीं कर रहे कोई बात नहीं, अगर बात अभी नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, बट इस डजंट मीन कि वो आपको खो दें। अगर यहाँ पे आप भी उन्हें छोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आपको फिर से पालेंगे, कुछ भी कस्में वादे दे के आपको ये फिर से पालेंगे, मोहब्बत की बातें करके फिर से पालेंगे। या फिर इनको डर तो लगता है कई बार कि अपनी ज़िंदगी के मैटर्स की वजह से इन्हें आपको सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए, ये इन्हें खौफ भी खाता है, लेकिन फिर ये अपने आप को संभालते भी है। थोड़ी देर बाद ये इंसान ने 1 घंटे बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे बाद इंसान ने बहुत सोचा, बहुत ओवर थिंकिंग करी, बट उसके जस्ट बाद 1-1.5 घंटे बाद ओवर थिंक करने के बाद इन्होंने खुद को संभाला और सोचा नहीं मेरा पर्सन मुझे ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मतलब आप पे भी भरोसा रखा। मैंने कहा ना ये फीलिंग उनकी परमानेंट है आपके लिए कि नहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी या जाएगा, जो भी जेंडर है, तो मेरे पर्सन मुझे छोड़ कभी नहीं जाएंगे। मैं अगर उनसे बहुत दिन भी बात ना करूँ ना, तब भी मेरे पर्सन मुझे हमेशा प्यार करेंगे, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरा साथ देंगे। और अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी के मैटर्स की वजह से अगर मैं अपने पर्सन को बात नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, बट स्टिल मेरा पर्सन मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, ये मेरे साथ निभाएंगे, ये मेरे साथ हमेशा आगे तक चलेंगे। जैसे एक रथ में 2 पहिए की ज़रूरत पड़ती है, तो एक पहिया आप है, एक पहिया वो खुद है, एक पहिया आप है, ठीक है। इस तरीके से आप उन्हें छोड़ के ऐसे रथ को एक जगह ढकेल के कभी नहीं जाएंगे, उन्हें ये पता है, ठीक है। जैसे 2 पहिए होते हैं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होने के बाद भी वो दोनों एक साथ चलते हैं, एक साथ गति करते हैं और एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल वो आपको अपनी ज़िंदगी का दूसरा पहिया मानते हैं कि डिस्टेंस ज़रूर है 2 पहियों के बीच में, 2 पहिया आसपास थोड़ा होते हैं, डिस्टेंस होता है ना 2 पहियों के बीच में, 2 व्हील्स के बीच में। तो ये सोचते हैं कि डिस्टेंस ज़रूर है भले ही, लेकिन उस डिस्टेंस के बावजूद आप उनके साथ चलना जानते हैं। आप ही उनके लिए एक परफेक्ट इंसान है जो उनके साथ चलना जानता है, आप ही हैं जो उनको आगे बढ़ाएगा, जो उनको मोटिवेट करेगा। इस खतरनाक स्टक भरी ज़िंदगी के अंदर जो थोड़ा सा ये अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हैं, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो ये अपने आप को समझा भी लेते हैं कि नहीं उन्हें डर और खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब डर भी खाते हैं, फिर उन्हें खुद को समझा भी लेते हैं कि नहीं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान है ही नहीं जो ऐसे ही अपने पर्सन को छोड़ छाड़ दें या बेवजह कोई भी बहाना दे के या उनके साथ चीट कर ले या आपके ऊपर किसी और को रख दे। आप उनमें के हो ही नहीं, आप उनके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, ये बात का उन्हें भरोसा भी है। तो इस तरह की उनकी फीलिंग्स थी मॉर्निंग में आपको लेकर। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस इनके। सो लेट्स सी मैसेजेस, बताइए। गिव मी अ 1 कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस बताइए। गिव मी अ 1 कार्ड। कैसे आ रहे टेढ़े मेढ़े। ओके, सो आपके जो पर्सन है ना, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें, पर इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे बातें करें। मैंने कहा ना ज़िंदगी के स्टकनेस को चल के वो आपको टाइम नहीं दे पाते और उन्हें खौफ भी खाता है कि कहीं आप उन्हें छोड़ के चलते ना बने, या फिर इन किसी वजह से इन्हें आपको ही गंवाना ना पड़ जाए। तो यस, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देखो गाइस, एक बात बता दूँ, मुझे रिसेंटली आपके पर्सन की हालत कुछ सही नहीं लग रही है। तो अगर ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इन्हें फोर्स मत कीजिए बात करने के लिए, या फिर जब भी बात करें फ़ोन उठाए तो इनसे लड़िए मत कि हाँ भाई तुम्हें मेरी याद नहीं आती, फलाना ढिमाका, कुछ मत बोलिए इनसे, लड़ना मत, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ना मुझे सही दिखाई नहीं दे रही। ये आपके लिए रिकमेंडेशन है स्पेशल, वरना आपको ही फिर बुरा लगेगा कि मैंने अपने पर्सन से ऐसा क्यों कहा, ठीक है, जब इनकी कंडीशन सुनेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको गुस्से में आकर किसी भी तरीके का उलझुल मैसेज ना कीजिए, क्योंकि इंसान की हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। चाहे तो आप कॉल करके देख के उनसे पूछ लीजिएगा कि आप ठीक हैं क्या, ऐसे करके फिर देखना ये शायद बता भी दें आपको कि मैं ठीक नहीं हूँ,
मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। ओके, ये अपनी ज़िंदगी को ना नई तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नई तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, इंसान को याद तो आपकी बहुत आती है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। मिस तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला भी था, मिस कर रहे हैं। सो गाइस, इस इंसान का जो मैसेज है वो आपके लिए वो ये है कि देखो, भले ही मैं आपसे बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मैटर कुछ सही नहीं चल रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बट अपनी ख़राब ज़िंदगी के अंदर मैं आपको इन्वॉल्व करके आपकी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहती या चाहता। इस वजह से मैं आपसे थोड़ा सा दूर हूँ, डिस्टेंस में हूँ, जैसे कि आपको परेशानी ना हो, आपको टेंशन ना हो मेरे लिए। मुझे पता है आप मेरे लिए बहुत टेंशन करते हैं, बट आपको टेंशन ना हो, इसलिए मैं अपने प्रॉब्लम से खुद ही डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे ये चीज़ें मेरे से सही हो जाएगी, whenever I managed my every situation, every stuck situation, I will definitely call you। मतलब कि जब भी मेरी सिचुएशन जो है मैनेज हो जाएगी, मैं आपको खुद से कॉल करूँगी, खुद से कॉल करूँगा या मैसेजेस वगैरह करेंगे या फिर हम खुद से बात करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको छोड़ दिया है, कि क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं ख्वाबों में आपको देखती हूँ या देखता हूँ, मुझे आपकी बहुत मिस करते हैं, बहुत मन करता है आपसे बात करने का, लंबे लंबे टॉक्स करने का, और मेरे ख्यालों में सिर्फ आप है, आपके अलावा कोई नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं, ये आप इनके चैनल मैसेजेस है। ठीक है, अब आप जाने कि आपको क्या करना है। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत ही गहरे मैसेजेस, बहुत ही गहरी रीडिंग आई है ये। सो रिकमेंडेशन यही है कि इनसे लड़ने के बजाय एक बार इन्हें पहले सुन लेना, थोड़ी अपने अंदर लिसनिंग पावर को बढ़ाएं। एक बार इन्हें सुन लेना, उसके बाद आपको जो इनकी सुन लो एक बार कि क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है ले लेना। सो बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग, और आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।